द्वितीय वंदन राम जी, जिनमें जो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जिनके पर जर परासिता, हंस उतर गए पार। नमो जर पर ब्राह्मण को, नमस्कार सवसन। जन सावल गुरुदेव को, वंदन बहुत करन। कर जोड़ासन मुखे रहूं, गुरु सावल भगवन। जन वीराम की वंदना, अनंत कोट निज सन। शरणा सत्य गुरु दयाल को, मुखे हृदय हरे नाम। नित प्रत संगति साधकी, आजीवन मगत सुख राम। शरणा सत्य गुरु दयाल को, मुख हृदय हरे नाम। नित प्रत संगत साधकी, आजीवन मगत सुख राम। वारे वारे विनती करूं, वारे वार परिणाम। सत्य गुरु राम निवास की, चरण कमल विश्राम। सब धरती कागज करूं, सवन कलम कटाए। साथी समुद्र शाही करूं, श्री गुण लिखो न जाए। परम सिद्ध पुरुष सद्गुरु सावलदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। संत श्रोमणी सद्गुरु वीरदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। सद्गुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप अड़भो वाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। रामसनी संप्रदाय के जन्मदाता जगत गुरु आचार्य सद्गुरु दरियाव जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। मंचस्थ विराजमान संतगण, माताएं, बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों, वीडियो के थ्रू सद्गुरु सुखराम जी महाराज का
वाणी का रसपान कर रहे समस्त रामचंद्री भक्तगण मारे सुलभ हृदय से सबको पल पल बारंबार राम जी राम राम महाराज। आज संध्या की वेला में बहुत ही सुंदर संवाद, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग चला है राजा चंदूलाल का। बाबजी महाराज राजा चंदूलाल को समझा रहे हैं साखी के माध्यम से। हे राजा रामचंद्र को ने चल किया, उनको ज्ञान वशिष्ठ मुनि दिया। लक्ष्मण को सीता समझायो, लक्ष्मण को सीता समझायो। कौन शब्द दे भरम भगायो, कौन शब्द दे भरम भगायो। हे राजा, रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि के द्वारा सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और लक्ष्मण जी को माता सीता के माध्यम से सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इनको कौन सा शब्द दे करके इनके सारे सारे भ्रम मिटाए, ऐसा वो कौन सा शब्द इन लोगों को दिया जो उन लोगों के सारे सारे भ्रम दूर हो गए। अब मानस समझा रहे हैं। ऋषभ देव राजा सोई, रामचंद्र को जन्म न कोई। वो सो देवी कौन सुन ध्याया, तादर सन सब देवते आया। ऋषभ देव राजा सो होई, रामचंद्र को जन्म न कोई। वो सो देव कौन सुन ध्याया, तादर सन सब देवते आया। तादर सन सब देवते आया। ऋषभ देव जी राजा थे। उस वक्त में रामचंद्र जी का जन्म भी नहीं हुआ था। जिस समय राजा ऋषभ चंद्र जी थे, ऋषभ देव जी थे, उन्होंने किसकी भक्ति की? जो उनके दर्शन के लिए देवता आए थे। अरे ऋषभ देव ने किसकी भक्ति की थी? जो देवता उनके दर्शन करने के लिए आए। हे राजा महावीर तीर्थंकर सारा, नेमनाथ को सब देव चारा। जाने कृष्ण न पूजाई, बेसो मिला ब्रह्म में जाई। बेसो मिला ब्रह्म में जाई। हे राजा, सब तीर्थों ने, बाबूजी महाराज समझा रहे हैं राजा चंदूलाल को, जितने भी तीर्थंकर थे वह नेमनाथ जी ने
कौन से शब्द की आराधना की थी? उन्होंने कृष्ण भगवान की पूजा ना की और ना ही उनके भक्त की। वे सब ब्रह्म में जाकर मिले और ब्रह्म रूप वो हो गए। हे राजा हस्तामल पे सब चले आया और नाना विद का ज्ञान सुनाया। काहू से नहीं बोल्या काई, दत्त के शब्द से सो होई, दत्त के शब्द से सो होई। हे राजा, हस्तामल जी ने मौन धारण कर रखी थी। उनके पास सब चल करके आए, वह कई तरह के ज्ञान सुनाए। वो किसी से नहीं बोले और दत्तात्रेय जी का ज्ञान सुनकर उनको विशिष्ट हो गए। हस्तामल जी को दुनिया के एक से एक विशेषज्ञ ज्ञान सुनाने के लिए आए, लेकिन उन्होंने अपना मौन नहीं छोड़ा। जब दत्तात्रेय जी ने का ज्ञान सुनते ही उनके वे शिष्य बन गए दत्ता जी के। हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, दत्त देव को बोझा भेवा। हो स्वामी जी तुम कौन कहा हो, किसका पुत्र कौन को ध्याओ। हे राजा, ब्रह्मा विष्णु महादेव जी ने दत्तात्रेय को भेद पूछा कि आप कौन हो, वह किसके पुत्र हो और किसकी आराधना करना चाहते हो। ये बात ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ने तीनों ने दत्ता जी से पूछी कि आप कौन हो और किसकी आराधना करते हो। ये भेद तीनों ने पूछा। तब सो देवत सो बोल्या, ब्रह्म ज्ञान ताला सुन खोला। मैं तीन देव का पुत्र कहा हूँ, हर ब्रह्म ध्यान हृदय में लाऊं। हर ब्रह्म ध्यान हृदय में लाऊं। तब दत्तात्रेय ने ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान बताया और कहा कि मैं तीनों देवों का पुत्र हूं और हर समय ब्रह्म का ध्यान करता हूं। एवं दत्तात्रेय ने जवाब दिया कि मैं तीनों देवों का पुत्र हूं और हर समय में ब्रह्म का ध्यान करता हूं। हे राजा कागे भुसंडी सुन ऋषिकावे, विसो शब्द कौन मुख गावे। वारी उम्र में अवतारा, अनंत क्रोध सो चले विचारा। हे राजा, कागभूषणी ऋषि हैं। कागभूषणी ऋषि हैं, वे किस शब्द की आराधना करते हैं? जो कागभूषणी ऋषि हैं वो कौन से शब्द की आराधना करते हैं? उनकी आयु में कितने ही अवतार आए और कितने चले गए। हे राजा रोम
हुआ जग माई, ओ सो शब्द सोजे और लीजे, तन मन अर्प काज सो कीजे, तन मन अर्प काज सो कीजे। हे राजा, लोमस ऋषि किसका सिमरण करते थे? वे जगत में स्थिर व अमर हुए बैठे हैं, आज भी बैठे हुए हैं। उस शब्द की खोज कर, तन मन से सत्शब्द की आराधना कर, आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराना ही कार्य कराना है। अगर आत्मा के स्वरूप को जानना चाहते हो तो सत्शब्द जागृत हुए बिना आत्मा के स्वरूप को नहीं जान सकते। हे राजा अगस्त मुनि क्या सिमरण किया, तेण सुन समग्र घूंट भर पियो। हे राजा अगस्त मुनि क्या सिमरण कियो, और तीन सुन समुद्र घूंट भर पियो। बासुरवण कव सेवा संजोई, जारी इच्छा ऐसी सुन होई, जारी इच्छा ऐसी सुन होई। हे राजा, अगस्त मुनि ने किसका स्मरण किया था? जो अगस्त मुनि थे उन्होंने कौन से शब्द की आराधना की थी? जिन्होंने समुद्र को 3 चिल्लों में पी लिया। उन्होंने कब श्रवण की आराधना की? इनमें ऐसा प्रकरण था। हे राजा गोपी चंद भरतरी जानो, गोरखनाथ जलंधर ठाणो, या तार न मानो कोई, ये कौन शब्द ने चलयो होई, ये कौन शब्द ने चलयो होई। हे राजा, गोपी चंद जी, भरतरी जी और गोरखनाथ जी व जलंधर नाथ जी हुए, इन्होंने अवतार की भक्ति नहीं की। वह कौन सा शब्द लेकर के अमर हुए? गोपी चंद, भरतरी, गोरखनाथ, जलंधरी नाथ, इन्होंने अवतारों को नहीं माना। इन्होंने कौन से शब्द की आराधना की जो संसार में अमर हो गए? हे राजा मुसलमान अवतार न माने, हिंदू टिके पीर नहीं जाने, जैन पीर अवतार ही त्यागा, बेसो कहो कौन सुलाया। बाबूजी महाराज ने इसमें पूरा रहस्य खोल दिया। हे राजा मुसलमान अवतार न माने, हिंदू तिके पीर नहीं जाने, जैन पीर अवतारी त्यागा, बेसो कहो कौन सुलाया। हे राजा, मुसलमान अवतारों को नहीं मानते, हिंदू पीरों को नहीं मानते, मुसलमान अवतारों को
नहीं मानते, हिंदू पीरों को नहीं मानते। जैनियों ने अवतारों व पीरों को दोनों को ही नहीं माना। वे किसकी आराधना करते हैं? हे राजा सबको धर्म एक सो साचा, और धर्म सब ही सुन काचा। उपजे खपे होए मिट जावे, से सब ही धर्म माया कभावे। हे राजा, सबका धर्म एक है, वो ही सच्चा है। सभी धर्म असत्य हैं, जो उपजते हैं और खपते हैं और होकर के मिट जाते हैं, उन सब की भक्ति माया की है। ऐसा हमारा साथ राजा चंदूलाल को समझाया है। दिन बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, दिनो